तो पिछली वीडियो में ना शायद आप लोग को आवाज़ सही नहीं आ रही थी, तो एक दफ़ा मैं दोबारा उसको रिकॉल कर देता हूँ। मैंने कहा था आपने क्रोम में जाना है एंड देन यहाँ लिखना है आपने इंस्टॉल VS कोड, ठीक है, ऑन विंडोज़। उसके बाद आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पे आप देखिएगा कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो डाउनलोड है। आपने इसको फिनिश्ड होने देना। उसके बाद आपने यहीं पर एक ऑप्शन आएगा ओपन। अब ओपन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक सेटअप आ जाएगा। उस पर आपने नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है। फिर वो आपसे ड्राइव पूछेगा कि सी ड्राइव या डी। बाय डिफ़ॉल्ट सी होता है तो आपने सी ही रहने देनी है। देन उसको फिनिश कर देना तो आपके पास विजुअल स्टूडियो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने चेक कैसे करना है, आपने यहाँ पर सर्च बार के ऊपर लिखना है VS कोड। तो आपके सामने इस तरह शो होगा, यहाँ पे ओपन, यहाँ पर ऐप, ये सब लिखा आएगा। इसका मतलब वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक कर लेंगे, देन आपने VS कोड को ओपन करना है। VS कोड जब ओपन हो जाएगा उससे पहले आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है। न्यू पर क्लिक करके यहाँ पे फ़ोल्डर का कोई भी नेम लिख दें अपनी मर्ज़ी से। देन VS कोड जहाँ आपने ओपन किया है, देन आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो रही होगी। उस स्क्रीन में आपने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है इस तरह। यहाँ से आप ओपन फोल्डर जब करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आपने कौन सा करना है। आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और आपका जो फोल्डर जो भी आपने बनाया जिस नेम से वो शो होगा आपने इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने 3 फाइल्स बनानी थी, HTML की, CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की। मैं इधर से जल्दी से बना देता हूँ। index.html एक फाइल हो गई, दूसरी है index.css। ये डॉट के बाद आप लिखते हैं वो एक्सटेंशन होती है। लास्ट है index.js मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 फाइल्स हो गई आपकी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये सारा अभी मैंने पुराना रिकॉल किया, ठीक है। सो आप लोग का अगला काम क्या है कि आपने अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन करना है। 46 पर आपको एक आउटपुट नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। देन उसके नीचे एक बटन है चेंज मैसेज। ये बटन क्या काम करेगा कि जब यूज़र चेंज मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो जो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है ना वो चेंज होके नेक्स्ट पिक्चर में देखिए वो क्या बन जाएगा, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। आपको बेटा पेपर्स में भी आपको इसी तरह आएगा कि आपको एक आउटपुट प्रोवाइड की जाएगी किसी भी किस्म की, और आपको कहा जाएगा कि इस आउटपुट को आपने प्रिंट करवाना है। उसके लिए आप JS कोड लिखें या HTML और CSS, क्योंकि आपके कोर्स में तीनों हैं तो आपको तीनों ही लिखनी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में मस्ट होगा, ठीक है। चलें अब हम लिखते हैं। मैंने ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है इसलिए मैं उसको डायरेक्ट पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास है HTML का कोड। अगर किसी को कहीं से कोई मसला है, वैसे तो मैं अभी समझाने लगा हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है किस तरह नहीं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML का मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन है यहाँ तक, लाइन नंबर 6 तक। आई होप सो कि आपको सब क्लियर हो। ये जो टाइटल है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। टाइटल कहाँ शो होता है, जब आप एक चीज़ रन कर रहे होते हो तो ये जहाँ देखो न्यू टैब लिखा है ना, यहाँ पर आपका टाइटल शो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने बॉडी के अंदर एक H1 और एक ID लिखा है। अब ID क्या चीज़ है, एक बात याद रखना, 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक होती है ID, एक होता है हमारे पास क्लास, और एक होते हैं हमारे पास टैग्स जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। 3 चीज़ें अगेन बता रहा हूँ, ID, क्लास एंड टैग्स। ID होते है किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने H1 को एक ID दे दी, उसका नाम रख दिया मैसेज। अब अगर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो H1 है मैं इसके ऊपर CSS लगाऊं और सिर्फ ये जो H1 मैंने 10th लाइन पे लिखा है वो, अब कई कोड ऐसे आएंगे जिसमें आपने H1 6-7 दफ़ा यूज़ किया होगा। अगर हम ID नहीं यूज़ करेंगे ना तो आप जब H1 के ऊपर CSS अप्लाई करोगे तो वो सारी H1 जितनी भी आपके कोड के अंदर H1 की हेडिंग्स हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ ये H1 जो 10th लाइन के ऊपर है उसके ऊपर हो, तो मैं उसको एक ID असाइन कर दूंगा। जैसे आपको स्कूल वाले एक रोल नंबर असाइन करते हैं कि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी हो, तो अब जिस H1 की अपनी आइडेंटिटी है उसका नाम है मैसेज।
आगे जब हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, फिर हमने नीचे एक बटन लगाया, उस बटन को भी हमने एक आईडी दे दी, उसका नाम रखती है चेंज मैसेज, और उस बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, यूजर को नजर क्या आएगा, चेंज मैसेज। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को कॉल करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट का एक टैग लगा दिया, आगे src का मतलब सोर्स, और जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है index.js, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंडेक्स, मुझे शो भी कर रहा है कि ये फाइल। इसी तरह जब आप लाइन नंबर 7 पे देखो, लिंक किया हुआ आपने स्टाइल शीट को, इसका मतलब है कि लिंक करो, रिलेशनशिप है, स्टाइल शीट है कि स्टाइलिंग शीट है, उसका रेफरेंस क्या है, उसका नेम क्या है, style.css, यहाँ स्टाइल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, index.css। ठीक है, तो ये आपका HTML का कोड है। इसके बाद अब हम CSS अप्लाई करेंगे। CSS के लिए भी मैंने कोड इसमें कॉपी किया हुआ है, ये CSS का कोड है हमारे पास। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपने आईडी के ऊपर अप्लाई करना हो तब कैसे करते हैं। देखो, जब टैग के ऊपर करना है ना, तो आप सिंपल टैग का नेम लिखो, कर्ली ब्रेसेस लिखो, जो भी आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है CSS वो लिख दो। अब मैसेज, क्योंकि मैंने एक आईडी बनाई थी, और CSS में जब आप मैसेज के ऊपर या आईडी के ऊपर जब CSS अप्लाई करते हो तो आप हैश का सिंबल लगाते हो लास्ट में। ठीक है, इस तरह आगे आप क्लासेस को भी यूज करोगे। जब क्लासेस में आपने किसी चीज के ऊपर CSS लगाओगे, फॉर एग्जांपल चेंज मैसेज जो है वो क्लास ही, तो आप डॉट का ऑपरेटर लगाओगे। अभी क्योंकि ये हमारे पास एक आईडी है इसलिए मैंने हैश लगाया, तो ये आप CSS अपनी मर्जी से लगा सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी स्क्रीन अपीयर हो, कैसी नहीं। लास्ट है हमारी फंक्शनैलिटी को जो हैंडल करती है वो है JS के लिए आपने जो कोड बुक में प्रोवाइड किया हुआ है ना, पेज नंबर 45, वही लिखना है। अच्छा, ये कोड आपकी बुक में लिखे हुए 44-45 पेजेस के ऊपर सेम कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये जब कोड लिख लोगे, उसके बाद आपने आउटपुट को कैसे रन करना है, क्योंकि आपके अभी लाइव सर्वर डाउनलोड नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, उसके अंदर आपको देख लेना किस तरह किया हुआ है, किस तरह नहीं। ठीक है।